रमन और टेररिस्ट। एक दिन एक जगह पर कोई टीवी तो दिखाई नहीं देता, फिर तुम रिमोट कंट्रोल का बटन क्यों दबा रहे हो? बेवकूफ, मैं वो पुल उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन बम फट नहीं रहा। उस पुल पर जो बम लगाया वह कमबख्त नकली निकला। तो तुम टेररिस्ट हो? मुझे पुलिस को सूचना देनी चाहिए। इतना कहकर रमन चल देता है। रुको, तुमने एक कदम बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। तुम गोली नहीं चला सकते। क्यों? जैसे तुम्हारा बम नकली था वैसे ही तुम्हारी पिस्तौल नकली है। मैं जा रहा हूँ। मैं गोली चलाता हूँ। गोली चलाते ही आए! ओह, पिस्तौल मेरे हाथ में ही फट गया। हवलदार, वह टेररिस्ट है। हवलदार टेररिस्ट को दबोच लेता है। चलो। मैंने कहा था ना कि आजकल हर चीज नकली है। हाय! बिल्लू और छुट्टी के दिन। एक दिन बिल्लू और उसकी मित्र मंडली, बिल्लू आओ क्रिकेट खेलने चलें। दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, पर मेरे मम्मी पापा मुझे जाने की इजाजत नहीं देंगे। मुझे चुपके से खिसकना होगा। बिल्लू की मम्मी, बेटे, आज छुट्टी का दिन है, हम घर की सफाई कर रहे हैं, तुम अपने पापा की जाले उतारने में मदद करो। मम्मी, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने दूंगी। मेरी उंगली में चोट लगी है मम्मी, मैं जाला उतारने का बांस कैसे पकड़ सकता हूँ? इतना कहकर बिल्लू घर से बाहर चल देता है। कहाँ जा रहे हो? क्रिकेट खेलने। जब तुम जाले उतारने का बांस नहीं पकड़ सकते तो क्रिकेट का बैट कैसे पकड़ोगे? मम्मी, मैं एम्पायर बनूंगा, वह सिर्फ खेल देखता है। कुछ देर में मेरी उंगली ठीक हो जाएगी, मैं घर आकर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। घर के बाहर गब्दू, मोनू, विष्णु आओ। बिल्लो, आज मौसम अच्छा है, क्रिकेट खेलने में आनंद आएगा। और फिर क्रिकेट का खेल शुरू होता है। पहले ओवर की पहली गेंद। गब्दू एक जोरदार शॉट लगाता है, बॉल सीधा एक इमारत की छत पर गिर जाती है। छक्का! बस गब्दू, ये तुम्हारा आखिरी स्कोर है। क्यों? मैं अभी आउट नहीं हुआ, अभी तो मुझे सेंचुरी बनानी है। गेंद उस मकान की छत पर जा गिरी है। हम मकान मालिक से प्रार्थना करेंगे और गेंद ले आएंगे, लेकिन मकान मालिक घर पे है ही नहीं, दरवाजे पर ताला लगा है। गेंद कैसे लाओगे? खेल खत्म। गब्दू, तुम्हें छक्का मारने की क्या जरूरत थी? क्या तुम 3-3 रनों के 2 किश्तों में छक्के नहीं बना सकते थे? रुको, मैं इस बरसाती पाइप से ऊपर चढ़कर गेंद ले आता हूँ। बिल्लू बरसाती पाइप से ऊपर चढ़ जाता है। गेंद आते ही खेल दोबारा शुरू हो जाएगा। छत पर वह रही हमारी गेंद। तभी एक बंदर गेंद की ओर लपकता है। ओहो, बंदर गेंद की तरफ लपका और गेंद को लेकर एक तरफ उछल जाता है। सत्यानाश, वह हमारी गेंद ले गया। बंदर उछलकर दूसरे मकान पर चला जाता है। वह गेंद लेकर दूसरे मकान पर कूद गया। मुझे नीचे जाकर साथियों को बताना चाहिए। दोस्तों, गेंद बंदर ले गया, वह उसके हाथ में है। कोई तरकीब लड़ाओ कि वह गेंद नीचे फेंक दे। उसे नीचे बुलाओ, वह नहीं आएगा। कहते हैं बंदर नकलची होता है, अगर मैं उसे पत्थर फेंक कर मारूं तो वह मुझे गेंद फेंक कर मारेगा, गेंद हमारे पास आ जाएगी। इतना कहकर बिल्लू पत्थर उठाकर बंदर की ओर मारता है, लेकिन ओह, पत्थर चूक गया। मकान का मालिक
तुमने हमारी खिड़की का शीशा तोड़ा। और फिर बिल्लू की पिटाई शुरू। हाय कोई, अरे मर गया, अरे मत मारो अंकल, अरे छोड़ दो, जाने दो, गलती हो गई। बिल्लू के घर पर। मोना, मैं जाले उतारता हुआ थक गया हूँ। फिक्र न करो, बिल्लू वापस घर आ रहा है। उसने कहा था कि वह लौटकर काम में हाथ बटाएगा। बिल्लू, अब छुट्टियों भर काम न करने का ये बहाना बनाया है तुमने। हाय, चाचा चौधरी और बचे पटाखे। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे साबू, क्या कर रहे हो? चाचा जी, दिवाली की आतिशबाजी में से एक एटम बम बच गया था, सोचा इसे चला दूं। साबू बम में आग लगाता है। तभी, अरे साबू, जरा ये गठरी उतरवाना, बड़ी भारी है, कमर टूट गई, जल्दी आओ। साबू उस आदमी की तरफ दौड़ लगा देता है। नत्थू काका, मैं आया। उधर एक आदमी हाथ में पटाखा लिए चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। क्यों न इस पटाखे को आग लगाकर चाचा चौधरी की कुर्सी के नीचे रख दूं। वो चाचा चौधरी की कुर्सी के नीचे पटाखा रखकर आग लगा देता है और वहां से दूर हट जाता है। अब यहाँ से दूर हटकर तमाशा देखना चाहिए। तभी उसके पैरों के पास पड़ा हुआ साबू का बम एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। अरे खोटे, तू यहाँ कैसे? चाचा जी, आपकी कुर्सी के नीचे जलता हुआ पटाखा रखकर पीछे हट गया था और उसके फटने का इंतजार कर रहा था कि पीछे से कोई दूसरा पटाखा फट गया। चाचा चौधरी पटाखा उठाकर वापस खोटे के हाथ में देते हैं। लो, तुम्हारा पटाखा तो चला ही नहीं, इसे घर ले जाओ। खोटे बड़ी हैरत के साथ पटाखा अपने हाथ में ले लेता है। मेरा पटाखा आज तक फेल नहीं हुआ, फिर ये कैसे? हैं?